हेलो दोस्तों, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2020 के जितने भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिले हैं, जिसको जीआई टैग भी बोलते हैं, जिन जिन प्रोडक्ट्स को मिले हैं उन सब की डिटेल को, और वो प्रोडक्ट किस लोकेलिटी या किस एरिया से बिलोंग करता है, उन सब को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, या तो वह एसएससी का सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी, आईबीपीएस, बीपीएससी या यूपीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है, क्योंकि इससे हर साल करीब करीब एक दो प्रोडक्ट तो न्यूज़ में रहता ही है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना तय है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इससे आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपने मेरा लेटेस्ट वीडियो जो कि इंडेक्स और रैंकिंग का था, जो कि फुल ट्रिक बेस्ड मैंने याद करवाया है, 2 वीडियो का सीरीज है, ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी जितने भी इवेंट्स अभी हुए हैं और जो वेन्यू आगे स्पोर्ट्स के होने वाले हैं, उन सब का भी लिंक आपको आई बटन क्लिक करके मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स। और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने इस इंटरेस्टिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जीआई टैग, सबसे पहली बात आती है जीआई टैग के बारे में कि ये क्या है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म अगर देखें तो जीआई का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। ये जीआई टैग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि किसी भी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करते हैं, मतलब कि वो वहीं पे बनाए जाते हैं या उपजाए जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा वो प्रोडक्ट उस एरिया के अलावा, उस लोकेलिटी के अलावा किसी और जगह पे उसका प्रोडक्शन बिना परमिशन के नहीं किया जाएगा, और वो प्रोडक्ट उस एरिया के स्पेशलिटी के साथ वो बनाया जाएगा। इस तरह के प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अगर बेसिक डिफिनेशन को देखें, जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन होना चाहिए, का प्रतिनिधित्व करते हैं, अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। ठीक है। अथवा वह उसका मूल स्थान हो। इस तरह के प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है। अब इस तरह के प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। आप लोग ये बार बार सुनते होंगे, कुछ जो प्रोडक्ट्स का नाम अगर आपको पता हो, एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो आपके दिमाग में ये क्लिक करता होगा कि जीआई टैग हमेशा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीआई टैग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अलावा फूड स्टफ्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा वाइन एंड स्प्रिट ड्रिंक्स, इन सब को भी दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जीआई टैग सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अलावा हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या वाइन या स्प्रिट्स, इन सब को भी दिया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन आपसे ऑप्शन में ये बनाया जा सकता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो जीआई टैग है वो सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, या सेकंड ऑप्शन स्प्रिट ड्रिंक्स, फूड स्टफ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इन सब को दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन 1 फॉल्स होगा और 2 राइट होगा। ठीक है। तो जीआई टैग आप समझ गए होंगे, उस प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी स्पेसिफिक रीजन या ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब इसको जारी कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको दिया किसके द्वारा जाता है। तो जीआई टैग जो है वो
एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कंपोनेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार। इस पे कोई भी अगर इस तरीके का जो प्रोडक्ट्स होगा, उस तरह के प्रोडक्ट्स को कोई भी अगला दूसरा इंसान उस प्रोडक्ट को बिना परमिशन के कॉपी नहीं कर सकता, या उसके नाम से उस प्रोडक्ट को गलत तरीके से नहीं बेच सकता। ठीक है, इसके लिए परमिशन आपको लेना पड़ेगा। तो जीआई टैग भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर आता है और इसको पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे। पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत जीआई टैग को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं कौन सी बॉडी के थ्रू ये जीआई टैग दिया जाता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका हेडक्वार्टर आप कमेंट करके बताएंगे WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। WTO का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको ट्रिप्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जीआई टैग को गवर्न किया जाता है। इसको जरूर याद रखें कि जीआई टैग जो है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, तो WTO का एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रिप्स, उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात आई है कि इंडिया में इसको कौन रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसके अगर हिस्ट्री को देखें तो जीआई का जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है, 1999 में ये एक्ट आया, उसके थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और ये एक्ट 15 सितंबर, ठीक है, ये एक्ट 15 सितंबर 2003 से इफेक्ट में आया। मतलब इंडिया में जो जीआई रजिस्ट्रेशन होने लगा वो इस एक्ट के बाद से जब लागू हुआ, उस टाइम से इस एक्ट के थ्रू जीआई टैग दिया गया प्रोडक्ट्स को। तो जो सबसे पहला जीआई टैग प्रोडक्ट बना वो दार्जिलिंग टी, ठीक है, दार्जिलिंग टी को 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया। इस बात को याद रखेंगे, ये स्टैटिक पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला जीआई टैग प्रोडक्ट कौन सा था, तो दार्जिलिंग टी 2004 में इसको दिया गया था। अब एक बात अगर आपको पता हो तो दार्जिलिंग का लोकेशन क्या है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये असम में है, लेकिन ये असम में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग। तो इसके लोकेशन को याद रखें। क्वेश्चन पूछा गया आपसे एसएससी में कि दार्जिलिंग किस स्टेट में है, ठीक है, दार्जिलिंग का लोकेशन कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में, याद रखेंगे। अब ये जो जीआई टैग दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन होता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, इसके थ्रू किया जाता है। ठीक है, अब इंडिया के जो जीआई टैग का लोगो है वो आप ये देख सकते हैं। लोगो तो आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन स्लोगन पूछा जाएगा, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनक्रेडिबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, इस स्लोगन को याद रखेंगे। इतनी बेसिक डिटेल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया, कैसे इसको वर्ल्ड लेवल पे WTO गवर्न करती है, और इंडिया में ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जो एक्ट आया 1999 में, उसके थ्रू इसको रजिस्टर किया जाता है। और पहला रजिस्ट्रेशन जो किया गया और दार्जिलिंग टी के लिए किया गया 2004 में, इसको जीआई टैग प्रोडक्ट घोषित किया गया। सबसे पहला जीआई टैग्ड प्रोडक्ट दार्जिलिंग टी बना। अब अगर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया किसी प्रोडक्ट को, तो उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो उसमें अगर जीआई टैग प्रोडक्ट अगर किसी भी प्रोडक्ट को दे दिया जाता है, तो वो प्रोडक्ट उस लोकेलिटी या कम्युनिटी को एक अलग पहचान दिलाता है। ठीक है, अगर सपोज दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला है, सपोज कर लेते हैं पहला जो था दार्जिलिंग टी, उसको अगर जीआई टैग अभी दिया गया है, तो इस दार्जिलिंग टी को अगर हम दूसरे स्टेट या दूसरे लोकेलिटी में अगर बेचना चाहते हैं, तो वहाँ के जो गवर्निंग बॉडी होगी उससे हमें परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट परमिशन हम लोग इसको दार्जिलिंग टी को नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अगर किसी
दूसरे प्रोडक्ट को दार्जिलिंग की टी के नाम से अगर बेच दिए देते हैं या दार्जिलिंग टी को बिना परमिशन के प्रमोट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में कानूनी कार्रवाई हम पे की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उस प्रोडक्ट की कॉपी करना या तो उस प्रोडक्ट को बिना परमिशन बेचना उसके नाम से एक तरीके का क्राइम होता है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आता है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वो प्रोडक्ट है उस पूरे लोकेलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप किसी गलत प्रोडक्ट को उस नाम से बेच रहे हैं तो उसका वैल्यू जो होता है, मार्केट वैल्यू जो होता है वो खराब हो रहा है। उसका जो ब्रांडिंग है वो आप खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं उसको। तो इसके तहत आप पे केस दर्ज किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको उस प्रोडक्ट को बेचना है वाकई में तो वहाँ से आप परमिशन लेके अपने यहाँ उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अब अगर करंट के न्यूज़ पे चलते हैं तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं इस साल 2019-20 में दिया गया है वो शाही लीची। तो शाही लीची एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है जो कि आने वाले बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो ये शाही लीची कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है, इस टॉपिक में आपसे बस उसका नाम और ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन बनेगा शाही लीची किस स्टेट का या किस लोकेलिटी का जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मुजफ्फरपुर में मेनली उत्पादन किया जाता है इसका। इसके अलावा ईस्ट चंपारण बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, इन सब डिस्ट्रिक्ट में भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब क्वेश्चन अगर आएगा कि शाही लीची किस स्टेट का जीआई टैग प्रोडक्ट है तो वो आप टिक करेंगे बिहार का जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। यहाँ 40% करीब करीब लीची पूरे इंडिया का ग्रो किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो बस एक पॉइंट याद रखेंगे, शाही लीची प्रोडक्ट है कहाँ का? बिहार का जीआई टैग प्रोडक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट को अगर लेते हैं तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है कतरनी राइस। ठीक है, कतरनी राइस कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? ये भी बिहार का एक जीआई टैग प्रोडक्ट है। इस साल इसको दिया गया है जीआई टैग। ये कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और बांका डिस्ट्रिक्ट में बिहार के उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कतरनी राइस कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है तो वो बिहार का है। और बिहार में किस जगह अगर उत्पादन किया जाता है? मेनली तो भागलपुर और बांका डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरे प्रोडक्ट को लेते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है जर्दालू मैंगो। जर्दालू आम कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? तो जर्दालू आम को बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बिहार में इसका उत्पादन करवाया जाता है। अब इस जर्दालू मैंगो का जब से जीआई टैग प्रोडक्ट मिला है पूरे इंडिया में ये फेमस हो गया है और एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर भी किया जा रहा है और इसका मार्केट वैल्यू भी बढ़ गया है। तो इस प्रोडक्ट को याद रखेंगे, जर्दालू मैंगो कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? तो वो है बिहार का। नेक्स्ट प्रोडक्ट को लेते हैं। अगला प्रोडक्ट है मगही पान। पान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो एक मगही पान है जिसको बीटल लीफ वाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अब मगही पान कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया होगा कि जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें मगध एरिया कहाँ पे आता था। मगध एरिया कहाँ का एरिया था जो कि पूरे भारत पे राज किया करता था और इसके एक बहुत ही फेमस किंग हुआ करते थे, द ग्रेट अशोका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ का है? बिहार का। मगध जो एरिया आता था वो बिहार में आता था और ये उसी नाम से आप पहचान सकते हैं। मगही पान कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? बिहार का। इसको औरंगाबाद, गया, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में इसका कल्टीवेशन होता है। तो आपसे अगर बीपीएससी जैसा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए मगही पान बिहार के किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में उत्पादन किया जाता है। और अगर आप बिहार के अलावा किसी अदर स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे जैसे, एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स को, तो उसमें सिर्फ आपसे स्टेट पूछा जाएगा कहाँ का ये जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। तो ये बिहार का जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट को देखते हैं, गुलबर्ग तूर दाल। ये कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? ये तूर दाल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब गुलबर्ग तूर दाल जो है तो ये कर्नाटक के हैदराबाद रीजन में
उत्पादन किया जाता है और इसमें हाई कैल्शियम, पोटेशियम इन जैसे न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन तो आपको पता ही होगा दाल में पाया ही जाता है। तो ये मेनली जो प्रोडक्शन किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? हैदराबाद, कर्नाटक में। तो आपसे क्वेश्चन आएगा गुलबर्ग तूर दाल किस स्टेट का जीआई टैग प्रोडक्ट है? तो वो आप टिक करेंगे कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक का ये जीआई टैग प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट को लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट है डिंडीगुल का ताला लॉक और कंदांगी की साड़ी। ये दो प्रोडक्ट है, दोनों एक ही जगह से, एक ही लोकेलिटी से बिलोंग करता है, इसीलिए मैंने एक ही स्लाइड में इसको डिस्कस कर दिया है। तो ये दोनों जो डिंडीगुल का ताला है, ठीक है, और कंदांगी की साड़ी, ये दोनों कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? तो ये तमिलनाडु का जीआई टैग प्रोडक्ट, इसको याद रखेंगे। अब जो इस डिंडीगुल का ताला है, ये इसको डिंडीगुल सिटी में स्पेशली बनाया जाता है। तो इसको डिंडीगुल सिटी में बनाया जाता है, इसीलिए डिंडीगुल सिटी को लॉक सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट हुआ? तमिलनाडु का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कंदांगी साड़ी, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है कराईकुदी तालुक में। कराईकुदी तालुक जो कि तमिलनाडु के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों प्रोडक्ट्स को याद रखेंगे कि डिंडीगुल का ताला और कंदांगी साड़ी कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? तो ये तमिलनाडु का जीआई टैग प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगेन दो प्रोडक्ट यहाँ का है जो कि जिसको जीआई टैग दिया गया है। एक है तिरूर की सुपारी और तिरूर वेटिला, पान का पत्ता। ठीक है फ्रेंड्स, तिरूर की सुपारी, ठीक है, सुपारी आप लोग को पता होगा कि पान में यूज़ किया जाता है और बहुत सारे पूजा पाठ के सामग्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो बीटल लीफ है या तिरूर वेटिला, पान का पत्ता ही है बेसिकली। बीटल लीफ आपको मैंने पहले बताया, एक मगही पान, ठीक है, मगही पान को मिला था, नाम सुना होगा आपने अभी। तो ये कहाँ का था? बिहार का था। लेकिन तिरूर, ये मगही बीटल लीफ था। एक तिरूर बीटल लीफ की बात करते हैं तो ये, और तिरूर की सुपारी केरल का जीआई टैग प्रोडक्ट है। ये केरल में मेनली उत्पादन किया जाता है, मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसको अभी जीआई टैग दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये है तिरूर सुपारी और ये तिरूर विटिला या तिरूर बीटल लीफ। तो ये दोनों प्रोडक्ट याद रखेंगे। मगही पान बिहार से और तिरूर कहाँ से? तिरूर बीटल लीफ केरल से। ये दोनों बीटल लीफ है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, मगही बिहार से और तिरूर केरल से। नेक्स्ट प्रोडक्ट को अगर देखते हैं तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया। ये है पंचामृत। जब पूजा पाठ करवाया जाता है तो उसमें पंचामृत बनता है। तो ये एक मंदिर है पलानी मुरुगन टेम्पल, वहाँ का पंचामृत है जिसको जीआई टैग मिला है। ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। इसको उस मंदिर में प्रसादम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मुरुगन टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो ये प्रोडक्ट अगर नाम आपसे बोलता है, दो तरीके से क्वेश्चन इस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूछ सकता है आपसे कि ये जो पंचामृत है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, ये किस टेम्पल का या किस मंदिर में दिया जाता है प्रसाद के रूप में? तो आप याद रखेंगे पलानी मुरुगन टेम्पल। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, ये जो पंचामृत है जिसको पलानी मुरुगन टेम्पल में प्रसाद के रूप में दिया जाता है, ये कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? तो इसको याद रखेंगे तमिलनाडु। ये टेम्पल का लोकेशन भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे जीआई टैग से ना पूछ के ये पूछ लिया जा सकता है पलानी मुरुगन टेम्पल किस स्टेट में है? तो तमिलनाडु में याद रखेंगे। इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पंचामृत बोला जाता है। आपको पता होगा 5 तरीके के मेवा से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको पंचामृत बोला जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट को अगर लेते हैं, सिरसी सुपारी। सिरसी सुपारी कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? अभी हम लोगों ने एक सुपारी और डिस्कस किया था, तिरूर सुपारी। ठीक है, तिरूर सुपारी ये कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट था? केरल का। लेकिन ये कहाँ का है? सिरसी सुपारी। नाम से याद रखेंगे, तिरूर केरल और सिरसी सुपारी कहाँ का है?
कर्नाटक किस स्टेट का जीआई टैग प्रोडक्ट है? तो कर्नाटक का जीआई टैग प्रोडक्ट है। इसका जो उत्पादन किया जाता है उत्तर कन्नड़, येल्लापुरा, सिद्धापुरा और सिरसी तालुका में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, फिर से ये सुपारी के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं कि किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बस नाम से याद रखेंगे, तिरूर सुपारी केरल और सिरसी सुपारी कर्नाटक। बस इन दो बातों को ध्यान रखेंगे, सिरसी सुपारी कर्नाटक का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कंधमाल हल्दी और रसोगोला। तो ये कंधमाल हल्दी आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा येलोइश कलर का होता है। ठीक है, ये इंडिजीनियसली उपजाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, ये कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? उड़ीसा का। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि कंधमाल हल्दी किस स्टेट का जीआई टैग प्रोडक्ट है? तो आप क्या बताएंगे? उड़ीसा का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं रसोगुल्ला। अब ये रसोगुल्ला की अगर बात करें तो ये कॉन्फ्लिक्टेड स्वीट है जिसको जीआई टैग प्रोडक्ट दिया गया है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि ये जीआई टैग प्रोडक्ट जो है ये वेस्ट बंगाल का है और या उड़ीसा का है। तो ये रसोगुल्ला पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो 2015 से चल रहा था फ्रेंड्स, लेकिन लास्टली जो 2017 में है वेस्ट बंगाल इस केस को जीत जाता है और 2017 में इसको जीआई टैग दिया जाता है। वेस्ट बंगाल का कहना था इस कॉन्फ्लिक्ट में कि जो ये रसोगुल्ला है ये अलग ही टेक्सचर का बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी रसोगुल्ला जो है ये वेस्ट बंगाल में बहुत पहले से बनाया जा रहा है। लेकिन उड़ीसा का कहना था कि 12वीं सेंचुरी 12वीं शताब्दी से ही इस रसोगुल्ला को एज अ प्रसाद यूज़ किया जा रहा था जगन्नाथ टेम्पल में। इसी कॉन्फ्लिक्ट को लेके ये दोनों कोर्ट में जाते हैं और लास्ट में वेस्ट बंगाल को इस केस में जीत मिलती है और 2017 में वेस्ट बंगाल के रसोगुल्ला को जीआई टैग प्रोडक्ट दिया जाता है। लेकिन उड़ीसा के रसोगुल्ला को भी जीआई टैग 2019 में दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उड़ीसा के रसोगुल्ला भी उड़ीसा से ओरिजिनेट हुआ है और इसको 12वीं शताब्दी से जगन्नाथ टेम्पल में एज अ प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हुए दोनों जगह के रसोगुल्ला को जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उड़ीसा के रसोगुल्ला को 2019 में और वेस्ट बंगाल के रसोगुल्ला को 2017 में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है चेकहाओ ब्लैक राइस। ठीक है फ्रेंड्स, चेकहाओ ब्लैक राइस कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? ये एक अलग तरीके का चावल है। चावल आपने देखा होगा वाइट या ब्राउन राइस या वाइट राइस आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन ये एक ब्लैक राइस है। ठीक है, इसका मेनली उत्पादन किया जाता है मणिपुर स्टेट में। ठीक है फ्रेंड्स, ये मणिपुर का जीआई टैग प्रोडक्ट है। इसको जो है कल्टीवेट किया जाता है मेनली खीर बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो राइस है नॉर्मली एक स्पेसिफिक कम्युनिटी यूज करते हैं इसको, किसके लिए? खीर के लिए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्लैक राइस ना देके नाम थोड़ा अटपटा सा है, तो चेकहाओ जो है वो राइस कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? तो आप टिक करेंगे मणिपुर का जीआई टैग प्रोडक्ट है। ठीक है, चेकहाओ या ब्लैक राइस। नेक्स्ट प्रोडक्ट लेते हैं। अगला प्रोडक्ट है गोरखपुर का टेराकोटा। ये हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट है। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया फूड स्टफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के अलावा हैंडीक्राफ्ट से भी रिलेटेड चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है। तो ये गोरखपुर का टेराकोटा, आपको नाम से दिख रहा होगा गोरखपुर। तो गोरखपुर किस स्टेट में है? तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है। इस गोरखपुर में ये टेराकोटा से बना हुआ कुछ मूर्तियां जिसको बनाई जाती है। ठीक है, इसमें जो क्ले होता है, मिट्टी होता है, उसको पकाने के बाद इस तरह का कलाकृति की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक पूछता है तो गोरखपुर का टेराकोटा है, तो कहाँ का? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट प्रोडक्ट को लेते हैं। अगला प्रोडक्ट है खोला चिली। ये एक बहुत ही रिच फ्लेवर का चिली उपजाया जाता है गोवा में। ठीक है फ्रेंड्स, किस स्टेट का? ये गोवा, खोला चिली। गोवा के कोटिगांव, गोंड्रम
श्रीस्थल और बैरकम में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस चिली का एक और नाम है फ्रेंड्स, तो इस नाम से भी आपको दे सकता है क्वेश्चन, कैनाकोना चिली। ठीक है, कैनाकोना चिली भी इसको बुलाया जाता है। तो खोला चिली और कैनाकोना चिली कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? तो वो है गोवा का। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये, कोविलपट्टी करलाई मिठाई। ठीक है, कोविलपट्टी करलाई मिठाई, ये गुड़ और जो मूंगफली होता है उसको, गुड़ को पिघला के मूंगफली से एक कैंडी बनाया जाता है। इसको बहुत जगह पे जैसे यूपी, बिहार और नॉर्थ के रीजन में इसको बादाम पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इसको ग्राउंडनट जिसको मूंगफली बोलते हैं और गुड़ से बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे तमिलनाडु का ये प्रोडक्ट है जिसको अभी दिया गया ये जीआई टैग। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट, कश्मीरी सैफरॉन। ठीक है, कश्मीर का केसर, ये बहुत ही अलग तरीके का फ्रेग्रेंस और रिच क्वालिटी का केसर उत्पादन किया जाता है कश्मीर में। पूरे वर्ल्ड में ईरान में सबसे ज़्यादा सैफरन का प्रोडक्शन होता है। ईरान के सैफरन के बाद कश्मीर का जो ये सैफरन है ये बहुत ही हाई क्वालिटी का सैफरन माना जाता है। इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसको मेनली जो उत्पादन किया जाता है पुलवामा, बुदगांव, किश्तवाड़ और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में इसका उत्पादन किया जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कश्मीरी सैफरन जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है, या तो कश्मीर के किस प्रोडक्ट को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया, तो याद रखेंगे सैफरन को। नेक्स्ट प्रोडक्ट को अगर देखते हैं, अगला प्रोडक्ट है सोहराई खोवर पेंटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड एरिया में जीआई टैग दिया गया है इस प्रोडक्ट को। तो इसमें स्पैरो, पीकॉक, स्क्वेरल, काऊ, इन सब के पिक्चर को बनाया जाता है जो कि वर्ल्ड में सोहराई खोवर पेंटिंग के नाम से फेमस है। और ये जो पॉपुलर है हजारीबाग रीजन, हजारीबाग रीजन कहाँ पे है? झारखंड, झारखंड एरिया में, झारखंड स्टेट के हजारीबाग रीजन में इसको बनाया जाता है। ये फोक आर्ट को दर्शाता है, जो फॉरेस्ट लाइफ में फोक आर्ट है उन सब को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? तो याद रखेंगे झारखंड का जीआई टैग प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट को लेते हैं। ये सारा जितना भी प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19-20 पर्सपेक्टिव से आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये, तो इसको जरूर नाम से और स्टेट से याद रखें। नेक्स्ट है मयूर जगेरी, मयूर का गुड़। ठीक है फ्रेंड्स, आमतौर पे बहुत सारे गुड़ बनाए जाते हैं लेकिन इस गुड़ को हाथ से बनाया जाता है। ठीक है, इसका जो आप शेप देख रहे हैं वो हैंडमेड शेप होता है। ठीक है, जब गुड़ को पिघलाया जाता है और उसको ठंडा होने दिया जाता है उसके बाद से ये जो शेप है वो हाथ से दिया जाता है इस गुड़ को। तो इसीलिए ये जो मयूर गुड़ है तो इसको इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरल में बनाया जाता है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया। तो ये कहाँ का जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है? तो ये है केरल का जीआई टैग प्रोडक्ट। इस गुड़ में ना तो कोई केमिकल यूज होता है इसके प्रोडक्शन में। ठीक है, इसको प्योरली शुगर केन से बनाया जाता है, इसीलिए ये जो गुड़ है वो अपने आप में एक खास पहचान केरल को दिलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे मयूर गुड़ कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? तो केरल का जीआई टैग प्रोडक्ट है ये। लास्ट प्रोडक्ट को देखते हैं। लास्ट प्रोडक्ट है तेलिया रुमाल। ठीक है, तेलिया रुमाल, ये जो तेलिया रुमाल है ये हैंडमेड कॉटन लूम्ड क्लॉथ होता है। ठीक है, हैंडमेड होता है, इस पे जो वर्क किया जाता है हैंडमेड होता है और कॉटन लूम्ड क्लॉथ होता है। इसमें क्या होता है, ये पुथपक्का जो एक स्मॉल विलेज है
कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ये प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोसेस से बनाया जाता है इसको, और इसके डिज़ाइन में बस 3 कलर यूज़ किया जाता है, रेड, वाइट और ब्लैक। बस इन 3 कलरों से इस जो कॉटन क्लॉथ होता है उस पे हैंडमेड डिज़ाइन तैयार किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। तो ये कहाँ का जीआई टैग प्रोडक्ट है? तो आंध्र प्रदेश का जीआई टैग प्रोडक्ट है। बस इतने बातों को याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट 2019-20 का जीआई टैग प्रोडक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं या फ्रेंड सर्कल हैं सब में शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ये मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको वहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी पे एसएससी, सीएचएसएल, जूनियर इंजीनियर, सीजीएल के, बैंकिंग से रिलेटेड एसबीआई और आरबीआई के, रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी के सारे सब्जेक्ट के कोर्स, ठीक है, और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आप वहाँ से परचेज करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपने मेरा लेटेस्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन क्लिक करें, उस पर आपको जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे जो वीडियोस लेटेस्ट हैं उनके लिंक को मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।